स्पेरिकल मिरर। तो दो टाइप का मिरर में लिया था, एक था कॉन्वेक्स, एक था कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स में हमने रखा था अंदर की तरफ पॉलिश, और कॉनकेव में हमने रखा था बाहर की तरफ पॉलिश, यानी एक ही स्फीयर का हिस्सा है, एक ही स्फीयर का पार्ट है। तो कॉनकेव को रखते हैं। जब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऐसे बनाते हैं इसको, यूं। यहाँ कहीं इसका सेंटर लेते हैं, उस स्फीयर का, जो भी स्फीयर होगा उसका सेंटर लेते हैं, ये देते हैं रेडियस, और रेडियस के आधे पे लेते हैं फोकस। और जब लाइन को पैरेलल मिरर पे डालते हैं तो फोकस से जाती हुई पास हो जाती है, और एक लाइन सेंटर से जाते हुए पास हो जाती है। इन दोनों का ध्यान रखना है। इसी पॉइंट ए और बी, ए से ही दो लाइनें चली हैं सम्राट, और ये बेस लाइन है ऐसे। तो जहां ये दो लाइनें मिलती है, ये वाली और ये फोकस से जाने वाली, एक सेंटर से जाने वाली और एक फोकस से वापस आने वाली, यहीं पर इसका इमेज बन जाता, ए डैश बी डैश। तो हाइट ऑफ इमेज को कहा गया एच आई, ऑब्जेक्ट को कहा गया एच ओ, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बताया गया यू मिरर तक, और इमेज के डिस्टेंस को बताया गया वी। और फॉर्मूला जो यहां पर फाइनल हुआ दोनों ही मिरर के लिए, फॉर बोथ द मिरर, मिरर इक्वेशन फॉर बोथ द मिरर, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये डिस्टेंस के लिए है। और जो आपका और मैग्निफिकेशन के लिए -v/u, और यहां रखा जाएगा हाइट का ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, यानी हाइट कितनी। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है, आप देख रहे हैं कि ये पोल होता है मिरर का। इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर के नेगेटिव, ऊपर के पॉजिटिव, नीचे के नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होता है, कैसा होता है, फोकल लेंथ कैसा लगाते हैं कॉनकेव मिरर का, ये लगाते हैं नेगेटिव। ये बहुत ध्यान देने की बात है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट है, और वो कहाँ है, जैक्सन पार्ट। हाँ, वेयर इज जैक्सन, शोर करता है, गोली मार भेज। अच्छा 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 अच्छा। कौन है मामा? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, बात किससे करते हैं, दीदी थी मामा था? अच्छा अच्छा, जैक्सन भाई सो रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अब मैं एग्जांपल लूंगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, placed in front of concave mirror at a distance, ऐसा लिखते हैं ना, concave mirror at a distance, ऐसे लिखते हैं, at a distance 20 centimeter. The focal length
of mirror is 30 centimeter. Find the size of image and distance of image from mirror. Also draw the रे डायग्राम। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूरा लिखा होता, मतलब रे डायग्राम भी बाद में बना दिया जाता और इसी पैटर्न पे बना देते हैं रे डायग्राम। तो फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट की हाइट है, और कितनी दूर वो ऑब्जेक्ट रखा है ये भी मालूम है। यू भी है हमारे पास, कितनी दूर रखा है, फोकल लेंथ कितना एफ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे। तो जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने इस तरफ होते हैं, यानी यू माइनस में ही लगता है। तो यू होगा हमारा 20 सेंटीमीटर यानी -20, एफ हो गया हमारा -30, एच ओ हो गया हमारा +5। ये जानकारी है हमारे पास। बाकी v बाई यू बाई एफ लगा के साइन यूजिंग साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव रखते हुए हम बाकी चीजें निकाल देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v मुझे मालूम नहीं है, u मुझे मालूम है, f मुझे मालूम है। हाँ सम्राट, जो मालूम है मैंने पुट कर दिया इसमें। अब मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, v मिल रहा। जरा v कैलकुलेट करें, जरा v कैलकुलेट करें। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए, कैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रखा इसको याद करते हुए। हाँ, जो भी माइनस प्लस जो भी आए दैट इज वो तो सॉल्व करेंगे। चलिए चलो पहले इसको इधर कर ले। ये 120, ये 20 प्लस का हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है ना, और ये 30 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 20 और 30 का, इसको कराते हैं 60 बना लेते हैं। ये 3, ये -2, 1/v ये हो गया 1/60। इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, 1/v है ना तो v करते हैं, तो v हो गया +60 सेंटीमीटर। हाँ, यानी इमेज जो है 60 में बनी, प्लस में बनी या मिरर के अंदर बनी। जैसे मिरर में झांक के देखते हैं तो 60 पे दिखेगी। अब बात आती है कि ये इमेज का ये पॉजिटिव आया तो ये इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, यानी जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी होगी। अगर माइनस में आता है तो इमेज कैसी होती है, उल्टी हो जाती है, इसी तरफ बन जाती है जैसे ये बनी है। देखो ये इसी तरफ बन गई, और ये कहाँ बनी, ये अंदर जाके बनी कहीं यहाँ पे। हाँ, वो तो अलग अलग बना देते हैं, दैट इज नॉट मैटर। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो बनेगा बना देंगे उसी को, केस अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं। 12th में तो वैल्यू डाल के निकाल दो, कोई खास फर्क। हाँ, अब इसके बाद ये आया हमारा कि ये बनेगी इमेज। अब मैग्निफिकेशन को देखते हैं, HI/HO -v/u। तो v कितना रहा, +60 -+60, u कितना था, माइनस में था u, ये रहा u -20। जी माइनस माइनस खत्म हुआ, 3 आ गया यहाँ पे। तो HI/HO कितना बना, HI/HO बना 3। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 5 है, 3। तो इमेज की हाइट कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। बड़ी इमेज बनी, दूर बनी। एंड रे डायग्राम,
तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, कि ये जो डाटा हमने लिया इसी से बन जाता है हमारा रे डायग्राम। कुछ ऐसा स्केल सा बनाते हैं अपने माइंड में कि डिस्टेंस मेंशन हो जाए, जैसे फोकल लेंथ 30 मेंशन हो जाए, 20 मेंशन हो जाए, है। तो यहाँ कर लेते हैं इसको। फोकल लेंथ कितना करना है, 30। ये मान लो मैं डिस्टेंस में 30 पे रखूँ, तो ये कुछ कम करके मैं 20 पे रख लूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूंगा ऐसे। एक लेंथ फोकल से पास कराऊंगा और 60 पे सेंटर होगा। यहाँ पे 60 पे सेंटर होगा, तो एक लाइन सेंटर से पास कराऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ इधर नहीं मिल रही है, इधर नहीं मिलेंगी, ये इधर खुलती जाएंगी, है ना। ये इधर मिल जाएगी, यूं यूं मिलेगी, उस तरफ मिलेगी उल्टी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इधर तो खुलती जाएगी, ये 60 पे आ रही है तो ये 30 पे आ रही है फोकस वाली। तो ये कहाँ मिलती दिखाई देंगी मुझे? यहाँ पे 60 पे दिखती दिखाई देंगी मुझे। मोहित आ रहा है लाइन पे, उसको रिसीव करता हूँ मैं। ये 60 पे दिखाई देगा मुझे। ओके, एंड द हाइट ऑफ दिस इज ओके। ओके, हाँ सारी बातें कंफर्म हुई। हेलो मोहित, और कैसे हो? कौन के मिरर पे क्वेश्चन लिया? कौन के मिरर? दिस एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ। तो बेटर होगा एक स्क्रीनशॉट कर लें। और ये चीज़ें गिवन थी, ऑब्जेक्ट इतनी दूर था, फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव में लगता है, ये भी ऑब्जेक्ट का भी यू नेगेटिव में लगता है। हाइट जो ऑब्जेक्ट की थी 5 सेंटीमीटर थी, सभी सेंटीमीटर में है। मिरर इक्वेशन लगाने पर वी को प्राप्त किया गया +60 आया। मैग्निफिकेशन लगाने पर एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, तो वी की वैल्यू 60 रखी गई, यू -20 रखा गया, माइनस माइनस खत्म हुआ, मैग्निफिकेशन प्लस में 3 आया। फिर एच आई अपॉन एच ओ को 3 रखा गया, ऑब्जेक्ट की हाइट को 5 रखा गया, तो इमेज की हाइट बनी 15 सेंटीमीटर। और इमेज कुछ ऐसा बना, फोकल लेंथ 30 रखा गया, सेंटर 60 पे रखा गया, एक लाइन ऑब्जेक्ट से पहुंची, यहाँ फोकस से आई तो इधर खुलती हुई जाएगी, सेंटर से जाती है, इधर पीछे में जाने पर मिली तो पता लगा कि 60 पे मिली, तो ये मिली 15 सेंटीमीटर का। तो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल और इरेक्टेड, यानी सीधी बनती है, जो दिखाई देती है। अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा होकर देखे तो ये इमेज इसको दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। सम्राट कन्फर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को देख के सॉल्व करें सम्राट, मैं डाटा लिख रहा हूँ। वी यू एफ सब देख के लगाएंगे। एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में मिलने वाला है, बड़े आराम से, छोटा क्वेश्चन बनता है। क्या एग्जांपल लिया मैंने? मिरर, ध्यान रखेंगे मोहित, मिरर कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यू 10 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर है, वी आपको बताना है, और इमेज की हाइट भी आपको बतानी है। क्लियर? तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लगता है, यू सब में नेगेटिव लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखता है। इस रास्ते से चलेंगे, निकालते जाएं, देखिए क्या क्या मिले कॉन्वेक्स में, और इसमें आपको बनाना है रे डायग्राम। यहां पर हमारी ऑनलाइन सेटिंग कैसी है मोहित और सम्राट?
घर पे गांव में ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा। ऑफलाइन आने में टाइम लगेगा मगर तब तो बॉडी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली पानी का इशू है। पानी का इशू आ रहा है मोहित। आ गया तो कराऊंगा ही वहां के, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कितना आ रहा, वी कितना आ रहा सम्राट मोहित, वी चेक करें जरा। 20 आ रहा, मिलाता हूँ, ओके। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज वगैरह बाकी चीजें। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स। अच्छा 4 आ रही, ठीक है, इसमें भी हो सकता है। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वी मुझे मालूम नहीं हुआ करता, तो प्लस u मेरा है 10, तो -10 लगा दूंगा। फोकल लेंथ प्लस में लगेगी मेरी क्योंकि कॉन्वेक्स है ये, तो 1/20 आ गया। 1/v 1/10 प्लस हो गया सम्राट उधर जाके, यहाँ माइनस का है ना, प्लस माइनस 1/20, तो 1/v 20 एलसीएम बना, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया एलसीएम बना के, तो v आ गया 20/3, दैट इज पॉजिटिव। अब इसके बाद में मैग्निफिकेशन देखता हूँ, HI/HO माइनस v/u, v कितना आया +20/3 -20/3, और u रहा मेरा 20, तो माइनस में, तो मेरा HI/HO ये आया मेरा +1/3, तो HI आया मेरा HO/3, और HO कितना था मेरा 2 सेंटीमीटर, तो ये आया 2/3 सेंटीमीटर हाइट की इमेज। सम्राट जरा देखें गलती कहाँ हुई, मोहित चेक करें, कोई प्लस माइनस रखने में गलती हुई है हमसे। हाँ नेगेटिव नहीं लिया, तो चेक करें किसको नेगेटिव लेना था किसको पॉजिटिव लेना था, यहाँ पर कुछ गलती। हम्म अब इसका रे डायग्राम बन जाएगा। हम्म तो कॉन्वेक्स ऐसा बन जाता है, कॉन्वेक्स ए यू बना देते हैं। और पॉलिश अंदर कर देते हैं। कुछ डिस्टेंस मेंशन करना होता है, जो फोकल लेंथ 20 पर रखें, तो ये डिस्टेंस 20 मेंशन कर दिया। इसके आधे पे 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो कुछ आधा करके यहाँ रख दिया, ये 10 पे आ गया। तो सम्राट कुछ आइडियोलॉजी होती है, इसे इतना 20 लिया तो इतना 10 हो गया। इसके बाद ये लाइन गई और ये फोकस से जा रही है ऐसे, फोकस के डबल पे सेंटर होता है, अगर सेंटर लो तो यहाँ पड़ेगा ऐसे, तो एक लाइन सेंटर में जाती है सीधे, यहां से यूं जाती है सेंटर, तो ये दोनों यहां मिलती हैं, ये सेंटर वाली है ये फोकस वाली है। ओके, ये जो मिलती है ये डिस्टेंस, ये इमेज होता है, छोटा सा इमेज बन रहा है, इसकी हाइट आ रही है 2/3, और ये बन रहा है 20/3 पे। ये डिस्टेंस हो रही है 20/3, तो इमेज कैसी हो रही है, प्लस में आ रही है हाइट, तो इमेज हो रही है वर्चुअल इरेक्टेड स्मॉल। तो कॉनकेव मिरर नहीं यूज करते, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं व्हीकल में, पीछे का एरिया देखने के लिए क्या करते हैं, छोटा इमेज बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या हुआ, छोटा एरिया छोटा इमेज बना देता है, तो व्हीकल में कॉन्वेक्स मिरर यूज करता है। ऑलवेज हमेशा इसमें कहीं भी रखो, इमेज यहाँ छोटी ही बनती है। अगर ऑब्जेक्ट धीरे 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 इन्फिनिट पे चला जाता है,
अगर ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 इन्फिनिट पे चला जाता तो इमेज धीरे 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 फोकस पे सरक आती है, इतनी छोटी हो जाती है। तो सम्राट मोहित, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाता है पीछे तो इमेज इतनी छोटी हो जाती है कि फोकस के पास ही बन जाती है। यू की वैल्यू माइनस ही होती है, मिरर के सामने रखा होता है, नेगेटिव होता है, पोल से लेफ्ट में होता है। यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही रखा होता है ना। देखो ये पोल होता है, इधर के डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है, और जब तक मिरर के सामने न रखोगे तो कैसे बनेगी। तो यू का तो कोई वैसे बात नहीं, यू तो कन्फर्मली यू तो जो है वो नेगेटिव हो गया। एफ आपको लगाना है, कॉनकेव है तो नेगेटिव लगाइए और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लगाइए। हम्म, बस एफ का ध्यान रखना होता है, यू नेगेटिव ही होता है, वी अपने आप आता है, और वी अपने आप आ जाता है तो फिर उसे मैग्निफिकेशन में डाल के साइज पे अप्रोच करा देते हैं, ये वाली चीज पे फॉर्मूला माइनस वी बाई यू होता है। ये रहा मैग्निफिकेशन। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कर ले मोहित। मोहित तुमने इसका कुछ आंसर बताया था कॉन्वेक्स वाले का? क्यों? अच्छा लगाओ फटाफट इस बार, आज कुछ सुस्ती है, एक्टिविटी नहीं है मोहित, क्या बात? नहीं शाम को आती है एक्टिविटी क्या? हाँ आज आ रही निंदिया तो आ क्यों न जाती, एरी मैं हार गई तुझको बुलाती। आमिर खुसरो की याद आ गई मुझे, नाम सुना आमिर खुसरो का? क्यों मोहित, आमिर खुसरो का नाम सुना, प्रसिद्ध कवि उर्दू। हाँ, मिरर हुआ कॉनकेव, फोकल लेंथ हुई 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन हुआ -2, फाइंड यू एंड वी, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। सम्राट कुछ खास नहीं दिया मैग्निफिकेशन की वैल्यू बता दी माइनस, इसका मतलब इमेज उल्टी होती है, रियल होती है, डबल बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी मिरर के ही तरफ बनेगी, इस तरफ ही बनेगी, और कॉनकेव है, यू खुलेगा। ट्राई करें इस डाटा पर, यू वी दोनों आ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि फोकस और मैग्निफिकेशन दे दिया मैंने। आजारी निंदिया तू आँखों ना जाती, तेरी मैं हार गई तुझको बुलाती। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन डाला मैंने, आंसर बता, इक्वेशन में डाली वैल्यू को। ये कह रहा है मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कितना फोकल लेंथ है 20, तो ऑब्वियसली ये माइनस में 20 लगेगा क्योंकि कॉनकेव है। मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होता तो वो -2 बताया मैंने, तो वी और यू में एक रिलेशन बनेगा, उसके बाद इसका यू और वी निकलेगा, उसके बाद इसके वी और यू निकलने के बाद इसका रे डायग्राम भी बन जाएगा। फोकस मेंशन कर देंगे, सेंटर मेंशन कर देंगे और लाइनों को मिला देंगे। सिंपल। हाँ मोहित कुछ रास्ता मिला? मन है कि जा बसा है अनजान एक डगर में, कुछ ढूंढता है पागल खोई हुई डगर में, मन है कि जा
बसा है अनजान एक नगर में, कुछ ढूंढता है पागल खोई हुई डगर में। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ ढूंढता है पागल खोई हुई डगर में। चलो मोहित शुरू किया। हाँ, 1/v प्लस 1/, वेरी गुड, पहुंचे पहुंचे हिंदुस्तान। आ गया देश मेरा। चलिए, तो यहाँ पर मुझे ये चीज मालूम हुई कि v/u-2 है, और ये v/u माइनस में होता है मैग्निफिकेशन। किस में होता है मैग्निफिकेशन? माइनस में होता है, v/u होता है। और वो मुझे बताया इसने कि ये -2 है, तो ये माइनस हटा, तो v आया मेरा 2u। क्यों मोहित? ये बना देगा। तो अब मैं v को यहाँ रख लूँ, 2u प्लस 1/u। फोकल लेंथ मैंने रखी 20, इसे रख लूँ -1/20, क्योंकि कॉनकेव मिरर है सम्राट, याद रखें। देखो इसको एलसीएम बनाओ, ये बना 2u और ये बना 1 और 2 3, 3 बन गया। एलसीएम 2u बनेगा तो 2 पर आ जाएगा यहाँ पे, 2u 2 के लिए। हाँ, -1/20 ये आ गया। यहाँ से सॉल्व करें, ये 10 हो गया, u आ गया -30। अब देखो v आ जाएगा, v क्या है 2u -30, तो v आ गया -60, ये आ गया। हाँ मोहित, कुछ गलती हुई थी उसको ठीक कर लेंगे, देखेंगे क्या गलती हुई इसमें वैल्यू पुट करने में। वैल्यू पुट करवा दी, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। जैसे रे ऑप्टिक्स पूरी फिजिक्स हलवा है, आगे सेकंड बुक में कुछ तो वैल्यू पुट करना दिखा दो बच्चों को, और पढ़ाते रहो, क्या पढ़ाओगे, बतानी तो है बात बस। हाँ, अब रे डायग्राम बना देते हैं। तो जैसे कि देखा गया कि एफ 20 माइनस में, वी माइनस में 60, यू माइनस में 30, तो डेट इज जी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं 20 30 60, ये बना देते हैं 20 30 60, ये डेटा है। हाँ, फोकस 20 पर है, सेंटर 60 पर है, ऑब्जेक्ट 30 पर है। एक लाइन फोकस से जाती है, एक लाइन सेंटर से जाती है, मिला देते हैं इनको ऐसे। कहाँ पर है फोकस? 20 पर है। अच्छा, सेंटर 40 पे होगा, गलती हो गई, सेंटर 40 पे होगा, तो ये 20 और 20 40, ये सेंटर पे आ जाएगी, ये आ जाएगी ऐसा, ये 60 पे आ गई, ये मिला, ये 60 पे आ गई, ये वाली 60 पे आ गई, और ये हो गया, ये लाइन फोकस से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, ऐसे ये होगा, ये बी होगा, जहां मिला ये ए डैश और ये बी डैश होगा। तो रियल इन्वर्टेड एनलार्ज कैसी इमेज हो गई? रियल उल्टी यानी इन्वर्टेड, बड़ी यानी एनलार्ज। वैल्यू पुट कर पाए सम्राट? देखा, सिंपल केस, 1/1/u 1/v वगैरह रखने में। मोहित कंफर्म हो गया? ओके डन। तो खत्म हो रहा है मेरा राज, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन दे के मैं खत्म कर रहा हूँ उसको, क्योंकि यही वैल्यू रखनी है, और एग्जाम से पहले भी मैं तैयारी करवाऊंगा तो रखवा दूंगा वैल्यू ना। अब सेकंड बुक में ऐसा कुछ नहीं, फटाफट जारी है, कोई इशू नहीं। इसमें ट्राई कर लें मोहित, इसके वी यू निकालने में कोई इशू तो नहीं आया था, कोई साइन कन्वेंशन वगैरह में? ओके।
मिरर कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ 20, मैग्निफिकेशन 1/3, फाइंड U and V, also draw द सम्राट करें जरा रे डायग्राम। ये रहा क्वेश्चन। चलिए शाबाश। आई होप संडे है ना आज यार। क्या माइट। हाँ तो केमिस्ट्री तो होने नहीं है आज। अच्छा फ्राइडे, ओके ओके। वहीं से मैसेज कर देना है ना मुझे चुपचाप 6:30 के आसपास, है ना। टाइम जो भी होगा आई डाउट कि उससे पहले हुई ठीक है, नहीं हुई तो बाद में करेंगे, जैसे भी करेंगे उनका फिर उसके बाद हम कर लेंगे अपनी क्लास, है ना। हम्म हम्म वेरी गुड, हो सकता है। तो -V/U दैट इज 1/3 और V हो जाएगा -U/3, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें ये वाली चीज, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। F कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव लग जाएगा। ओके, V का वैल्यू -U/3 हो जाएगा। -U/3 तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन के अपॉन में पहुंचेगा तो यहाँ से प्लस 1/U इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व हो जाएगी -3 + 1 और नीचे U हो जाएगा और ये 1/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2/U इक्वल टू 20। तो U हो जाएगा -40। कितना आया था सम्राट U? हाँ तो अब V आ जाएगा तुम्हारा। V देखते हैं V कितना आएगा। V आएगा तुम्हारा -40/3, क्योंकि अपॉन में 3 हो जा रहा है। ये वाली चीज़ आ रही है। V आएगा -40/3 +40/3 आना चाहिए मोहित। -U/3 होता है ना, -U/3। हाँ तो माइनस माइनस हो जाएगा ना, देखो। हम्म तो 40/3। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, यानी यहाँ ऐसे बनती है, यूँ बनेगी। ये बनाया मिरर, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ छोटी सी इमेज बनती है 40/3 ऐसे। चेक कर लें एक बार। +40/3। कॉन्वेक्स में माइनस में इमेज नहीं बनती, कॉन्वेक्स में V माइनस का नहीं होता, ध्यान रखें। कॉनकेव में हो जाते हैं प्लस माइनस दोनों। तो इसमें मुझे लगता है और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिस करवाई वो भी दिमाग से निकल जाती है, पेपर के टाइम पे होगा। मैं चलता हूँ आगे लेंस वाले पे, फिर हैं कल देखते हैं। ओके, हाँ मोहित, हाँ कल देखते हैं लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के लिए हम लेंस मेकर बनाते हैं, फोकल लेंथ का के लिए लेंस का मीडियम बदलते हैं, जो आता है बोर्ड में। रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन करते हैं, मतलब वो 12th क्लास वाला पढ़ते हैं, ये तो 10th वाला था, खत्म हुआ। ठीक है, ओके ओके सम्राट, बाय। एंड अराउंड 6:30। ओके।